हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आपका सेट नंबर 23 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वंदे मातरम योजना कब से प्रारंभ हुई है? सो वंदे मातरम योजना कब से प्रारंभ हुई है, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। सो ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम योजना को शुरू किया गया है कब से? क्वेश्चन नंबर 1 2004 से। ऑप्शन ए, गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर उत्तराखंड की किस झील के विकास की योजना है? ये क्वेश्चन आपने करा था ना जब झील वाला चैप्टर कराया था, सूर्यधार झील। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि सूर्यधार झील तो ठीक है, लेकिन ये है कौन से जनपद में? उत्तराखंड के तीसरे क्रम के राज्यपाल कौन थे? कल शाम ही आप लोगों को कराया है। उत्तराखंड के तीसरे क्रम के जो राज्यपाल थे वो है BL जोशी हैं। ऑप्शन बी, मार्गरेट अल्वा कौन थी? पहली महिला। और फोर्थ नंबर की आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वीरांगना तीलू रौतेली की समाधि स्थित है कहाँ पर? विरोखाल पौड़ी में है। हिमालय का पाद किस श्रेणी को कहते हैं? शिवालिक को। रुड़की शहर को नगर निगम कब बनाया गया था? 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया। 6 का ऑप्शन सी। किस पर्वत को किल्लर माउंटेन के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, झुपिया आभूषण पहना जाता है गले में। राज्य की सबसे कम जनसंख्या किस जनपद में है? क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्ट आंसर सी। कहाँ? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सिपैया किस प्रकार का नृत्य है? सिपिया देश प्रेम का नृत्य है। पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ये आपका 1800 से 2700 मीटर। बाज क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा वृक्ष है। किस प्रकार का वृक्ष है ये? शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। ऑप्शन ए। मिरासी जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं? सारंगी। बर्मी बुग्याल कहाँ पर है? बर्मी ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग। राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा था? नारायण दत्त तिवारी ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है? अधिष्ठात्री देवी जो है किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, माया देवी। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई है? 1874 से। पद्म भूषण सम्मान 2020 से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का संबंध किस जनपद से है? इनका संबंध पौड़ी से है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे? हरीश चंद्र रावत। पटवारी, घराट एवं चाय किनकी पुस्तक है? RS टोलिया। ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है? इसमें मीराबाई चानू ने जीता था। आप बताओ जल्दी से, मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता? केदारनाथ आपदा के कारण मलबे में समा गए किस कुंड को अभी हाल ही में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने खोज निकाला? उदक कुंड को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति जो है वो कहाँ लाई जाती है? 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी सही आंसर होगा। कहाँ? योगध्यान बद्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, शक्तिपीठ पूर्णागिरि में सती माता का कौन सा अंग गिरा था? 24 का ऑप्शन बी, नाभि। टिम्मरसैंण महादेव मंदिर कहाँ पर है? टिम्मरसैंण महादेव मंदिर कहाँ है? 25 का ए, चमोली में है। गुदिया खाटल किसका पुराना नाम है? गुदिया खाटल किसका पुराना नाम है? 26 त्योनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली कुमाऊं का शेर कहे जाने वाले हर्षदेव औली किस जनपद की निवासी थे?
चंपावत ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे? 28 भवानी सिंह रावत ऑप्शन सी। नेक्स्ट 29, निम्न में से किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? मेजर सोमनाथ शर्मा एंड मेजर सैतांश, इन दोनों को किया गया है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 29 का। निम्न उद्योगों व स्थान में कौन सम्मिलित नहीं है? कत्था उद्योग देहरादून नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल, ताम्र उद्योग अल्मोड़ा, कालीन उद्योग पिथौरागढ़, कत्था उद्योग देहरादून नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? खेल और संबंध। खेल और खिलाड़ी कराया था। स्नेह राणा जूडो से संबंध नहीं है, फटाफट बताइए किससे इनका संबंध है? कत्था उद्योग कहाँ सबसे ज्यादा फेमस है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? केदारनाथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? महासर ताल को किसे कहते हैं? महासर ताल को। नौगांव किस नदी के तट पर बसा है, स्थित है? यमुना। 34 का यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। कुमाऊं की सबसे पहली कृत्रिम झील कौन सी है? बैजनाथ। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1 अप्रैल 2001। बर्च नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? बर्च। भोजपत्र। नेक्स्ट, राज्य में सिंचाई के अंतर्गत निशुल्क बोरिंग योजना कब चलाई गई? 1985। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से जो है बेचा जाता है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 39, उत्पादित सेब को दिल्ली में जो बेचा जाता है वो बेचा जाता है किस नाम से? न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से। शिवालिक श्रेणियों व दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? शिवालिक श्रेणियों और दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? 40 का आंसर टर्शियरी मृदा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द की बहुवचन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। आंख, आंख का बहुवचन। 41 का डी आंखें होता है। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प। वहां सब प्रकार की डॉट डॉट उपलब्ध है। वस्तुएं। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। सो पंडित, विज्ञ कोविद मनीषी होता है लेकिन पयोधर नहीं होता है, ऑप्शन बी। सेम आपको दिया गया है, संधि विच्छेद का विकल्प यहां पर चुनना है। स्वेच्छा को कैसे लिखा जाता है? 44 स्वधन इच्छा, ऑप्शन ए। यहां पर भी पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो अग्नि का हुताशुन कृशाणु वहीन होता है, सलिल नहीं होता है। सो 45 का ऑप्शन सी। समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है पूछा गया, समानार्थी का। चतुर, महाज्ञानी, विद्वान, औमति, प्राज्ञ, प्राज्ञ का औमति नहीं होता है, 46 का सी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मध्यम का पूछा गया है। वह मेरा मित्र नहीं, तुम लगता है गलतफहमी में हो, मैंने अपनी सफलता के लिए बहुत मेहनत की, हम नदी किनारे जा रहे। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प ऑप्शन बी, तुम लगता है गलतफहमी में, तुम। ठीक है ना, 47 का ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न यहाँ पर भी आपका जो रिक्त स्थान है वहां पर समुद्र के पास जाते ही क्या
थकान जो है वो गायब हो जाती, आधी थकान, ऑप्शन डी। आगे है यहाँ पर चौधरी। चौधरी का स्त्रीलिंग आपसे पूछा है, चौधरी। तो चौधरी का स्त्रीलिंग होगा चौधराइन हो जाएगा, ऑप्शन सी। और विलोम पूछा है धृष्ट। धृष्ट का विलोम क्या होगा? विनीत होगा, ऑप्शन बी। एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या मतलब होता है? एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? सेमेटिक हेमेटिक परिवार। 51 का ए, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? डोगरी। डोगरी नहीं है, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी आता है, लेकिन आपने डोगरी नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, निम्न में से, हाँ ये हो गया, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार शवृत संवृत स्वर ध्वनि कौन सी है? 53 इज करेक्ट आंसर, बी, ई। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास डॉट डॉट से हुआ है। किससे हुआ है? जल्दी आंसर दीजिएगा। 54 कुटिल लिपि से हुआ है, ऑप्शन ए। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चिंता। प्रत्ययरहित शब्द बताइए, प्रत्ययरहित शब्द बताइए। प्रत्ययरहित शब्द आपको ध्यान रखना है, डी, अनुवाद। यहाँ पर अनुधनवाद है, उपसर्ग लगा है। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द अनिवार्य। भला मैं क्या कर सकता हूं, वाक्य में भला शब्द है, कैसा? अव्यय है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह कार मेरी है, वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? जो श्रोता हो। मध्यम पुरुष सर्वनाम का भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न वो पद धारण करता है। ठीक है, आगे, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक जो है कितने समय के लिए कर सकता है? बताइएगा। यहाँ ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 वर्ष के लिए। 62 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है राज्यपाल, ऑप्शन ए 63 का। 64 है, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए विषय का निर्धारण करती है? कार्य सलाहकार समिति, ऑप्शन डी 64 का। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। 66 का ए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ध्यान दीजिएगा, 67 का ऑप्शन हो जाएगा सी, भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, आपका निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1972 में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था? रिचर्ड निक्सन ने, ऑप्शन ए। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? 69 का बी, अंबर का युद्ध, फिर प्लासी, फिर वांडीवास, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। कर्नाटका का तीसरा युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा है? अकबर। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसे? मोहम्मद गौरी को। 74 का ए। नेक्स्ट आप लोगों का, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. रॉय,
नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 में। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? सो 77 का ऑप्शन डी डॉक्टर अंसारी इज करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में लोकेटेड है? वेनेजुएला। निम्न में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? अरल सागर। सारगेसो समुद्र किस महासागर में लोकेटेड है? सारगेसो समुद्र किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर। नीदरलैंड्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? हॉलैंड। सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? डेंसिटी। सिंगापुर। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? उत्तर और पश्चिम में अरावली है। 84 का ए। नेक्स्ट है आपका है नागार्जुन सागर डैम भारत की किस राज्य में है? अब एक चीज ध्यान रखना है, अब ऑप्शन में आंध्रा है तो आंध्र प्रदेश, अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है और तेलंगाना है फिर तेलंगाना, बिकॉज आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना तो बॉर्डर पर ही आता है। ठीक है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार पूछा गया है। ये राजस्थान में है और किस चीज, अब ऑप्शन 2 है राजस्थान वाले, लेकिन किस चीज के लिए फेमस है? बब्बर शेर के लिए। 86 का सी। निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? बगदा। 87 का सी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? थारू। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष और स्त्री अनुपात क्या है? 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल में है। नेक्स्ट है भारत में सेवा कर किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? ध्यान दीजिएगा 91 का ए, 1994 टू 1995। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय। भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब से शुरू किया गया है? 1 जुलाई 2017 और 1 जुलाई 2018 से जीएसटी दिवस मनाना शुरू। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया है? 1977 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था तो 15 मार्च 2018 को कौन सा दिन था? देखो भाई 22 फेब 2002 को आपका फ्राइडे है और 15 मार्च 2008 को आपका क्या है, कौन सा दिन होगा निकालना है। तो अब यहाँ पर देख लो भाई 15 और 22 मंथ अलग अलग है, सारी चीज़ें क्या हैं आपकी डिफरेंट है। जब डिफरेंस होती हैं तो वहाँ पर आपको फिर क्या निकालना होता है, मंथ का अलग निकालना। फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों ही अप्लाई यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ फिर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अब देखो भाई 22 और 15 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, जल्दी से निकालिए, आप करिएगा जल्दी से। जब आप इसे निकालेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 95 का ऑप्शन ए शनिवार आएगा, शनिवार आएगा। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, इवनिंग को अलग से आप लोगों को करा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे होता है तो बिल्कुल ठीक है। आपने पढ़ा होगा आपका जो ये चैप्टर है ना उसमें आपका फर्स्ट केस एंड सेकंड केस पढ़ा होगा। जब आपका मंथ और आपका क्या होता है, मंथ, जब आपका ईयर सेम होता है
है ना, ईयर सेम होता है वहाँ पर कौन सा केस अप्लाई करते हैं, जब आपका दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं वहाँ कौन सा अप्लाई करते हैं, है ना। तो वो चीज़ आप यहाँ दोनों केसेस को अप्लाई करेंगे, ऑड डेज निकालेंगे, ऑड डेज के बाद जो निकल के आएगा वहाँ पर आपका शनिवार इस आंसर आएगा 95 का ऑप्शन ए। ठीक है। अज्ञान गरीबी, अज्ञान क्या है, गरीबी है तो आपका सेम सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है, शिक्षा का धन होता है। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग में कुर्सी बैठना, प्लेट खाना और तुला वचन। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, डाटाबेस करता है। 98 का ए हो जाएगा डाटाबेस। IBM का अर्थ क्या है, 99 का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, 12 फरवरी 2022 को कहाँ स्माइल योजना को लॉन्च किया गया, 12 फरवरी 2022 को कहाँ स्माइल योजना को लॉन्च किया गया है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो भाई यहाँ पर एक चीज़ फिर से बता देती हूँ आपको, निकालना कैसे है। देखो 22 फरवरी 2002 को क्या था, आपका शुक्रवार था, और 15 मार्च 2008 यहाँ पर आपका जो 8 है ना वो आपका उसमें फरवरी भी काउंट हो रहा है कि 15 मार्च 2008 को कौन सा डेज होगा। अब देखो सबसे पहले 22 फरवरी 2002 से लेकर के 22 फरवरी 2008 तक का ले लेते हैं। 22 फरवरी 2002 से लेकर 22 फरवरी 2008 तक कितने ऑड डेज निकल के आ रहे, ऑड डेज निकल के आएंगे आपके 7। फिर उसके बाद 22 फरवरी, देखो 22 फरवरी 2002 से 22 फरवरी 2008 तक ऑड डेज आए 7, लेकिन हमें 15 मार्च, अब 22 फरवरी 2008 से लेकर के 15 मार्च 2008 तक के ऑड डेज निकालेंगे ना, तो उसमें आपका 7 आ जाएगा, और 7 + 15 क्या होता है आपका इक्वल टू 22, और 22 में आपको क्या करेंगे, ऑड डेज निकालेंगे तो 1 ऑड डे निकल के आएगा। और आपका अगर शुक्रवार है, हम आगे जा रहे हैं तो 1 आपका प्लस होगा, शुक्रवार में 1 आगे जोड़ेंगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, शनिवार, ऑप्शन ए। इस तरीके से आप कीजिएगा, नहीं आएगा उसके बाद भी तो मुझे बताइए। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।